आप सभी को नमस्कार। मैं ऋचा हूँ और मैं इलाहाबाद से आई हूँ और बहुत ज़रूरी है ये समझना कि हम भीड़ तंत्र के कानून में जी रहे हैं या फिर ये देश संविधान से चलेगा। मॉब लिंचिंग की बात हो रही है और मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ और शायद ये बात आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते भी हैं कि मॉब लिंचिंग का जो अंतिम परिणाम है वो ज़रूरी नहीं कि विक्टिम को मार ही दिया जाए। मॉब लिंचिंग लोगों के दिमाग में, दिल में उसका डर बैठाया जा रहा है, उसको बसाया जा रहा है। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि 2015-16 में जो मौजूदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष हुआ करती थी और उस वक्त वो अपनी स्पीच देने हमारे कैंपस में आ रहे थे तो हम लोगों ने उनकी बिग स्पीच के लिए उनको रोका था और वो नहीं आ पाए थे। लेकिन उसके बाद 3 दिन तक एबीवीपी के लोगों ने हॉस्टल को घेर कर रात में 2 बजे 200 से 300 लोगों की संख्या लड़कों की निकलती थी और वो मेरे हॉस्टल के बाहर हम लोगों को, लड़कियों को और विशेषकर मुझे सेक्सुअली अब्यूज करते थे, हॉस्टल पे पत्थर मारते थे। और ये है मॉब लिंचिंग का असली स्वरूप। ये तो कहने की बात है कि ये सिर्फ गाय पे या बीज पे हो रहा है। मौजूदा एक बड़ा एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड है जो आते ही योगी आदित्यनाथ जी ने बनाया और एंटी रोमियो स्क्वाड के नाम पे पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह लड़के लड़कियों को घेर कर या तो मारा जा रहा है या फिर उनके अंदर डर पैदा किया जा रहा है। अभी कल की घटना है इलाहाबाद की जहाँ पे एक मुस्लिम परिवार में कुछ लोग सिर्फ ये जानने के लिए उनके किचन में घुस जाते हैं कि इस मुस्लिम परिवार में शाम को इफ्तारी होने जा रही है तो आखिर बन क्या रहा है। तो एक बहुत ही खतरनाक दौर में हम लोग जी रहे हैं। हम लोगों को मॉब लिंचिंग सारी बातें चूंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ चुकी हैं, हम सब पुरजोर तरीके से इस मॉब लिंचिंग कानून की मांग करते हैं क्योंकि बात एकदम सही है कि कानून में बहुत सारी व्यवस्थाएं दी हुई हैं लेकिन वो सिस्टम फेल कर जा रहा है और शायद उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि मॉब लिंचिंग को इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है। वो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सरकार का है, पुलिस का है, एडमिनिस्ट्रेशन का है और शायद यही कारण है कि जब ऊना की घटना हो जाती है तो प्रधानमंत्री जी नहीं कुछ कहते हैं, सहारनपुर की घटना हो जाती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कुछ नहीं कहते और ना ही वहां जाकर लोगों को ये बताते हैं कि हाँ हम आपके साथ हैं। और हम लोगों ने देखा कि लगातार पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में भी घटनाएं हो रही और देश भर में हो रही हैं। पहलू खान की घटना, ऊना की घटना तो हमारे सामने आ जाती है लेकिन तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो कि हम लोगों के सामने नहीं आ पा रही हैं। तो हम लोग पुरजोर तरीके से मॉब लिंचिंग के कानून की मांग करते हैं और ये एक बहुत ही अच्छी पहल है कि सभी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में जो डिफरेंसेस हम लोग रखते हैं उनको छोड़कर हम लोग एक मंच पर आए हैं और मीडिया जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है तो हम लोग आपसे भी दरख्वास्त करते हैं कि आप इस मॉब लिंचिंग के कानून को बनाने में और पुरजोर तरीके से इसकी बात रखी जा सके इसमें अपना सहयोग दीजिए, वरना कल किसकी बारी आएगी किसी को नहीं पता। क्योंकि जिस तरीके से भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है उसी तरीके से जब किसी को घेर कर मारा जाता है तो फिर उसकी भी जाति और धर्म कई बार तो चेहरा बनती है लेकिन कई बार भीड़ किसी व्यक्ति को सिर्फ घेर कर मार देती है। तो कल को आपके भाई बहन की, खुद आपकी और खुद आपकी बहन बेटियों की या इस समाज में किसकी बारी आएगी हम लोगों को नहीं मालूम है। तो हम लोग एक हिंसा मुक्त समाज के लिए अपना कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि गुस्सा हम लोगों के भी अंदर है। जो बार बार एक बात आती है कि हाँ मॉब लिंचिंग गुस्से के कारण होती है, गुस्सा हम लोगों के भीतर भी बहुत है और गुस्सा इस मॉब लिंचिंग के खिलाफ है। तो इसका क्या मतलब है कि हम लोग किसी गौरक्षक को जाके पकड़कर पीट कर मार दें? लेकिन नहीं, हम एक लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं।